अभी तुम्हें शक्ति प्राप्त करना शेष है। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? भगवान शिव की आराधना करो पुत्र, वही तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहृदय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आराधना सफल हो। आज से तुम सिद्धसेन के नाम से भी जाने जाओगे। अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। भीम जी भ्राताश्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा? शीघ्र ही इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने, धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो, अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। ठहरो वत्स, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स, ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं। मेरे दादाश्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हाँ हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल। इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री? मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मैला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राताश्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र।
और बर्ब्रिक,